हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। हर रोज बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार प्रदेश में सख्ती बरतने के मूड में। हिमाचल में लग सकती है बंदिशें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। विधायक अनिल शर्मा के बाजार घूमने को मुख्यमंत्री ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। अनिल शर्मा का कहना, मुख्यमंत्री को जो इंक्वायरी करवानी हो करवा ले, मैं मंडी का विधायक और बाजार में घूम रहा हूं। हिमाचल के जिला सोलन में मिला पहला यूके स्ट्रेन का मामला। कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुकी महिला में मिला स्ट्रेन। कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर उठे सवाल। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने वाले अंतिम संस्कार में महिला कर्मचारी के भेजने पर नौणी के ग्रामीणों में भारी रोष। कोविड प्रोटोकॉल अंतिम संस्कार में पुरुष कर्मचारी को भेजने की स्वास्थ्य विभाग से मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार प्रदेश में सख्ती बरतने के मूड में दिख रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो कुछ बंदिशें भी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पर्यटकों के आने पर किसी भी तरह की बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन होटलियर्स को SOP का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोविड के मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन तमाम सारी बातों पर हम नजर रखे हुए हैं। आज भी हम जो है इंटरनल जो हमारी मीटिंग है उसको हम करने वाले हैं और उसके बाद कुछ निर्णय हम आने वाले समय में बहुत जल्दी करेंगे। हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा सख्त हों, और फिर भी हमारी अब की बार ये कोशिश है कि प्रदेश की इकोनॉमी भी प्रभावित ना हो, विकास कार्य भी प्रभावित ना हो, आम जनमानस का जीवन भी कठिन ना हो। उस दृष्टि से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजों पर हम विस्तार से विचार करने के बाद जानकारी देंगे। फिलहाल हम बंद करने की दिशा में आगे बढ़े वो भी उचित नहीं है। वो भी एक इकोनॉमी को हमारी जो है वो ताकत देता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण हमारा ये विषय है कि हमने प्राइवेट जो जितने भी हमारे होटलियर्स हैं और टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए जो SOP की है उसको हमने कहा कि उसको सख्ती के साथ उसका पालन हो। मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव पर कहा कि 7 अप्रैल को चारों नगर निगम में मतदान होना है और निश्चित रूप से बीजेपी की इसमें जीत होगी। वहीं उन्होंने अनिल शर्मा को भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा को डराने की बात उन्होंने नहीं कही है। वे किस बात से डर रहे हैं, उनकी समझ से परे हैं। वे बाजार में निकलकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन वह किसके लिए वोट मांग रहे हैं यह उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। मुझे मालूम है वो किस बात से डरे हुए, फिर हम तो हमने डराने की बात ही नहीं की। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे लोगों के बीच में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे वो। लेकिन उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है, इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कहना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनके पुत्र ने पहले हमसे टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नाम है इस परिवार का। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट से हारे हो, अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं। उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए, बोलती बात।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बीच वाक युद्ध जारी है। बीते सोमवार की बात ही ले लीजिए। प्रचार खत्म होने के बाद अनिल शर्मा बाजार में घूमते और दुकानदारों संग बातचीत करते नजर आए, जिसे मुख्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और अनिल शर्मा से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, जिस पर आज अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को जो इंक्वायरी करवानी हो करवा दे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बीच वाक युद्ध जारी है। बीते सोमवार को प्रचार खत्म होने के बाद अनिल शर्मा मंडी बाजार में घूमते और दुकानदारों संग बातचीत करते नजर आए, जिसे मुख्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि वे किसके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस पर अनिल शर्मा का कहना है कि मैं मंडी सदर का विधायक हूं, कोई बाहर का नहीं हूं। प्रचार के लिए जो बाहर से आए थे वो चले गए होंगे। मैं मंडी का विधायक हूं और बाजार में घूम रहा हूं, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद लोगों से मिलना हुआ है और लोग उनसे मन की बात कर रहे हैं। रही जांच की बात, तो मुख्यमंत्री को जो भी इंक्वायरी करानी हो वो करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर अनिल शर्मा का बयान। मुझे मालूम है वो किस बात से डरे हुए, फिर हमने डराने की बात ही नहीं की। मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, इसलिए ये व्यर्थ की बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि कल वो प्रचार के लिए बाजार में निकले हुए थे, किसके लिए वोट मांग रहे थे कि बाजार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था। विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो प्रचार किसके लिए कर रहे थे, सोच समझ के वोट देना, सोच समझ के वोट देना, ऐसा कह रहे थे कुछ वैसे लोगों के बीच में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे थे वो। लेकिन उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है, इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कहना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनके पुत्र ने पहले हमसे टिकट मांगा, फिर कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। उनको लगा कि बहुत बड़ा नाम है इस परिवार का। अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 27,000 वोट से हारे, अपने ही पोलिंग बूथ पर हारे हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं। उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए, बोलती बात। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले की बात है कि विधायक हूँ और रात को भी मैं कहीं नहीं जाता था। आज तो केवल घूमने आया हूँ लोगों के बीच में, और लोगों से बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों से बात करके लोग अपनी बातें रख रहे हैं मेरे पास, अपनी चर्चा कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा है इसमें। तो मुख्यमंत्री जी कल भी इस बात को, क्योंकि आपने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये बात गई, तो आज मैं देख रहा था मुख्यमंत्री रिप्लाई कर रहे थे कि अनिल शर्मा का हम पता करेंगे कि वो प्रचार में क्यों लगे हैं। तो प्रचार नहीं है, तो मैं विधायक हूँ, बाहर से तो आया नहीं हूँ। जो बाहर के लोग आए थे वो तो उनको जाना पड़ता है, चाहे जो भी मंत्री और विधायक आए थे वो चले गए होंगे, पर मैं यहाँ का विधायक हूँ और घूम रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, लोगों से इंटरेक्शन हो रही है और लोग अपना कुछ मन की बातें कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और दिन के उजाले में घूम रहा हूँ, कोई डर तो है नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे मैं इंक्वायरी कराऊंगा, अभी कहाँ जाके क्या बात कर रहे हैं, करा ले जो करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद मैं लोगों के बीच में निकला हूँ और परिस्थितियाँ क्या बनती है वो कल पता लग जाएगा। मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कभी किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हिमाचल विकास कांग्रेस में पंडित सुखराम ने उन्हें बड़े विभाग दिए, लेकिन महेंद्र सिंह ठाकुर ने ही पार्टी को खत्म करने का काम किया था। फिर भी महेंद्र सिंह ठाकुर आज दिन बुलंदियों पर पहुंचे हैं, उसके पीछे पंडित सुखराम का ही हाथ है। विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कभी किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उनके परिवार पर कई कटाक्ष किए। जो बड़े बड़े विभाग मुख्यमंत्री के पास रहते थे, उन्हें पंडित सुखराम ने महेंद्र सिंह को दिया। हिमाचल विकास कांग्रेस में धूमल जी भी कहते रहे कि अनिल शर्मा को मंत्री बना देते हैं, लेकिन पंडित सुखराम ने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर मेरे बेटे की तरह हैं और उसे बड़े बड़े विभाग दिए। लेकिन उसके बाद भी महेंद्र सिंह ठाकुर ने पार्टी को खत्म करने का कार्य शुरू कर दिया था। अनिल शर्मा ने कहा कि मेरी महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, तिहाड़ जेल तक गया जैसे बयान पर अनिल शर्मा ने कहा कि अपने बेटे को दूर रखकर पंडित सुखराम ने महेंद्र सिंह को सब कुछ दिया। आज जिन बुलंदियों में महेंद्र सिंह पहुंचे हैं, उसके पीछे पंडित सुखराम का ही हाथ है। देखो, महेंद्र सिंह जो है कभी सेटिस्फाइड किसी से हो नहीं सकता।
हिमाचल विकास कांग्रेस में जो वो कह रहे थे कि मैं पंडित सुखराम का साथ दिया, और इस बाद जो है ये भी बात रखें कि उसके बाद पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े बड़े विभाग आज तक वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, वो महेंद्र सिंह को दिए। और इसलिए देखिए हिमाचल विकास कांग्रेस में, क्योंकि उस टाइम धूमल जी भी कहते रहे कि अनिल शर्मा को मंत्री बना देते हैं, तो पंडित जी ने ये कहा कि महेंद्र सिंह जो है ये मेरे बेटे की तरह है, इसको जो है बड़े बड़े विभाग दिए। परंतु उसके बाद भी महेंद्र सिंह जी ने जो है पार्टी ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से यदि आप समझें तो मेरा कोई जाति रूप से उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु जितनी बड़ी अहदे तक पंडित जी ने उसको ले आया, वो कह रहे मैं तिहाड़ जेल गया, जिस तरह के मजाक बना रहे थे कि मैं तिहाड़ जेल तक गया पंडित जी को ये करने के लिए, तब क्या पंडित जी ने जीत कर हिमाचल विकास कांग्रेस में बेटे को दूर रखा। महेंद्र सिंह को एक बेटे के रूप में उन्होंने बड़ी बड़ी ताकत दी। तो आज यदि बुलंदी और महेंद्र सिंह पहुंचे हैं तो उसमें पंडित सुखराम जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।